जय जिनेन्द्र। आज का हमारा विषय है जैन धर्म और विश्व शांति। आज विश्व में व्याप्त अशांत माहौल से हम सब परिचित हैं, हम सब उसके दृष्टा हैं। चाहे वो अनदेखी, अनजानी, अनसुनी बीमारी, महामारी के रूप में हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो, चाहे वो असहनशीलता हो या हिंसा का माहौल हो, इन सभी परेशानियों का हल, शांति स्थापित करने का हल क्या जैन धर्म में है? जैन धर्म विश्व का प्राचीनतम धर्म, जिसके सिद्धांत जैसे अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद, कर्मवाद, क्या इन सब सिद्धांतों में विश्व में शांति स्थापित करने का समाधान छुपा है? इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ है मेरा एक्सपर्ट पैनल, जिसमें जो कि हैं कमल जी, उमा जी, वीरेंद्र जी, अमित जी और दसानी साहब। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए, सबसे पहले हम उस समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जो आज विश्व देख रहा है, कोविड-19, एक महामारी जो अशांत वातावरण हमारे पूरे विश्व में बन चुका है। और जिस तरह की धारणाएं हम बना रहे हैं, क्या उन धारणाओं का कारण असहनशीलता है? अगर वो असहनशीलता है तो क्या उसका हल हमारे सिद्धांत अनेकांतवाद में छुपा है? आइए चलिए जानते हैं कमल जी से। कमल जी। आज पूरा विश्व अशांत है। अशांत का कारण अलग अलग हो सकता है, जैसे वर्चस्व को कायम रखना, सत्ता की लोलुपता, शक्ति का प्रदर्शन, अहंकार, पद प्रतिष्ठा और मान की लोलुपता, ये सभी हिंसा के कारण है। पहले दृष्टांत में देखा जाए तो यह हिंसा नज़र नहीं आती, लेकिन दूसरे दृष्टांत से अगर देखें तो ये हिंसा के मूल कारण भी बन सकते हैं। अशांति की सबसे बड़ी वजह असहिष्णुता है। नक्सलवाद का जन्म भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारों मजूमदार और कानून सेनाल के द्वारा हुआ, जो माओ से तुंग से काफ़ी प्रभावित थे। उनकी नज़र में सत्तारूढ़ पार्टी मजदूर किसानों का शोषण कर रही थी, जो उनके द्वारा ये क्रांति शस्त्र क्रांति द्वारा ही समाप्त हो सकता था। एकांतवाद की दृष्टि से देखें तो उनकी नज़र में सत्तारूढ़ पार्टी मजदूरों तथा किसानों का दमन कर रही थी, और सत्तारूढ़ पार्टी की नज़र से देखें तो वह पैसा कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। थैंक यू कमल जी। बिल्कुल सही। अनेकांतवाद का एक अकेला सूत्र पूरे विश्व में शांति स्थापित करने में सक्षम है। हमारी दूसरी आज की ज्वलन समस्या है हिंसा की, आतंकवाद की। क्या हिंसा को अहिंसा से काटा जा सकता है? जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म, क्या इस समस्या का समाधान है? आइए जानते हैं उमा जी से। जिनेन्द्र, आपने सही कहा रितु जी। चारों ओर हिंसा का वातावरण फैल रहा है, क्योंकि लोगों ने हिंसा को ही अहिंसा समझ लिया है। अहिंसा का मतलब है न किसी को मारा जाए, न किसी को दुखी किया जाए, न ही प्रताड़ित किया जाए। यदि अहिंसा का सही ढंग से पालन किया जाए तो आतंकवाद जैसी समस्याओं का स्वतः ही समाधान मिल सकता है। महात्मा गांधी ने अहिंसा के द्वारा ही देश को आजादी दिलाई। जैन साधु अहिंसा का पालन करने के लिए मुंह पर मुपत्ति बांधते हैं, और आज आप और हम कोरोना से बचने के लिए मास्क लगा के घूम रहे हैं। हिंसा का प्रति उत्तर है अहिंसा। दया, मैत्री और करुणा के भाव से अहिंसा का पालन किया जा सकता है। अहिंसा के द्वारा ही विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। ओम अरहम। धन्यवाद उमा जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि मन, वचन, काया, तीनों की हिंसा हिंसा ही है, और हिंसा का जवाब अहिंसा ही हो सकता है। हमारी तीसरी बड़ी समस्या जो आज हम देख रहे हैं वह है जलवायु परिवर्तन की। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, भूकंप, सुनामी या इस तरह के जो परिवर्तन जलवायु में हम देख रहे हैं, इस समस्या का समाधान क्या जैन धर्म के सिद्धांत अपरिग्रह में छुपा है? आइए हम जानते हैं इस समस्या का समाधान वीरेंद्र जी के मुंह से। गंभीर प्रश्न किया है आपने रितु जी। जलवायु परिवर्तन की समस्या का सबसे बड़ा कारण है प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन। आज का मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए जी रहा है, और इसीलिए प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। चाहे वनों और जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो, वन्य जीवों का हनन हो, या पर्वतों और नदियों के संग छेड़छाड़। जब तक मनुष्य अपनी आकांक्षाओं पर लगाम नहीं लगाएगा,
जलवायु परिवर्तन की समस्या का निवारण अत्यंत मुश्किल काम है। इन आकांक्षाओं पर लगाम लगाने के लिए हमें जैन धर्म का अपरिग्रह का सिद्धांत अपनाना होगा, अर्थात जितने की आवश्यकता है उतना ही संचय करे, आवश्यकता से ज़्यादा संचय न करे। लेकिन आज का मनुष्य अपने आप को दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ साबित करने में लगा हुआ है और इसीलिए प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। हमें समझना होगा कि आवश्यकता आकांक्षा एक नहीं है, आकांक्षा पर वो अंकुश यही सही है। और अगर आकांक्षा पर लगाम का लगा लिया जाए तो जलवायु परिवर्तन जैसी अनेक समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए। धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अगर अपरिग्रह हम अपना लें तो जलवायु परिवर्तन की समस्या से निजात पा सकते हैं। अगली समस्या जो हम आज सब जगह देखते हैं वह स्वकेंद्रीकरण की है। व्यक्ति बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड होता जा रहा है। इस सेल्फ सेंटर्डनेस का क्या समाधान हो सकता है? क्या जैन धर्म में कोई ऐसी बात है जो इस समस्या का समाधान हमारे सामने रखे? तो चलिए जानते हैं अमित जी से। सही कहा आपने रितु जी। भोग विलास के इस चमक धमक में हम इतने सेल्फ सेंट्रिक हो चुके हैं कि धर्म, कर्म और नीति के बेसिक प्रिंसिपल से कोसों दूर चले गए हैं। जैन धर्म का एक मूल सिद्धांत है कर्मवाद, जो कहता है कि जो भी तुम करोगे उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। फिर स्वार्थ में मैं किसी का अगर बुरा सोचूंगा तो नियति भी मुझे उसका वैसा ही फल देगी। जैन दर्शन के अनुसार तो कर्मवाद जन्मों जन्मों तक संबद्ध है। इसलिए राग और द्वेष को त्याग कर शुद्ध मन से, शुद्ध भावों से कर्तव्य का निर्वहन करना समय की मांग है। इससे हमारी गति तो सुधरेगी ही, लेकिन विश्व में शांति भी बनी रहेगी। थैंक यू अमित। इट्स वंडरफुल कि आपने कर्मवाद के डॉक्ट्रिन को इतने अच्छी तरह से हमारे सामने रखा। नाउ लेट्स हियर फ्रॉम आवर सीनियर मोस्ट पार्टिसिपेंट श्री दसानी साहब। Jainism is the science of self-victory over oneself, of self-knowledge. It says, know thyself, your nature, your desire, your ambitions, your behavior, your thoughts, and everything what you have, and that is all in relation to everything else, in the nature, in the universe, in the whole world, to earth, to sky, to air, to water. And this self-knowledge is only way where one can understand and win. तो आज के पैनल डिस्कशन में जो बातें उभर कर सामने आई हैं कि वो यह है कि अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद और कर्मवाद ये ऐसे सिद्धांत हैं जैन धर्म के जिनमें ये क्षमता है कि वो पूरे विश्व को एक शांतिपूर्ण विश्व में परिवर्तित कर सके। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम इन अवधारणाओं को अपने जीवन में उतारते हैं तो आज जो भारत की रैंकिंग ग्लोबल पीस इंडेक्स पर 141 है वो 1 नंबर पे पहुंच सकती है। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद।